अगर आप ऑन कैंपस होते हैं तो उसका प्रीवियस मेथड तो यही है कि उसमें स्लाइड्स जो हमारे पास प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हैं उनमें से हम आपको डिफरेंट स्लाइड्स जो कि यहाँ टाइटल जिनका मेंशन किया हुआ है वो सब हम आपको माइक्रोस्कोप के नीचे सेट करवा के और वो आपको ऑब्जर्व करवाते हैं, ठीक है। फिर उसी चीज को आप ड्रॉ करते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है कि उसको जब आप नोटबुक पे शिफ्ट करते हैं तो जो कि प्रैक्टिकल करते हुए आपने पहले वो स्लाइड ली है, उसके ऊपर डेफिनेटली कोई नेम मेंशन होता है, उसको फिर आपने माइक्रोस्कोप के नीचे जो प्रॉपर जहाँ उसकी प्रॉपर सेटिंग करने के बाद ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी वहां पे आपने उसको सेट करना है। उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी है। जो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रही है, एक्चुअल जो पाथवे है वो यही है कि जो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रही है उसको आपने साइड पे नोट करना है या डायग्राम कैसी नजर आ रही है ये आपने ड्रॉ करना है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिकल नोटबुक से असिस्टेंस लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी सिस्टम सारे ड्रॉ किए होते हैं, तो आप वहां से बड़ी फाइन से डायग्राम लेते हैं और अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो ऑन कैंपस की प्रैक्टिस है। अब जो कि इस टाइम में आप लोग ऑनलाइन हैं तो उसमें उन माइक्रोस्कोपिक जो प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हैं उनकी बजाय जो हमें नेट पे अवेलेबल स्लाइड्स हैं डिफरेंट सिस्टम्स की या डायग्राम्स की या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की, वो हम आपको शो कराते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ाते हुए उसके दौरान में मैंने काफ़ी सारी डायग्राम्स आपके साथ शेयर की हैं और उसके अंदर पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है। इसी तरह जब हमने डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी किया तो उसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं। जो स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी ये मटेरियल प्रेजेंट है। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अगर आप प्रैक्टिकल नोटबुक परचेज करने चल पड़े, अगर नहीं भी करते हैं तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। सिर्फ आपने फोकस करना है कि आपने प्रिपेयर किस तरह से करनी है। सो प्रैक्टिकल नोटबुक का वो वाला सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ जो स्लाइड्स पे बेस कर रहा है। इसमें सबसे पहले आप अपना प्रैक्टिकल नंबर मेंशन करेंगे कि अरेंजमेंट के साथ आप जा रहे हैं, और पहले अगर आप डेवलपमेंटल स्लाइड्स की तरफ जाते हैं तो वो ऐड कर लें, दूसरे सेक्शन में आप उसकी डाइसेक्शन वाला पोर्शन ऐड कर लें। तो पहले वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग जैसे आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपना प्रैक्टिकल नंबर ऐड करोगे, देन टाइटल में ऐड करोगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आगे इकाइनोडर्म मेंशन करें, ठीक है। फिर उसके बाद है मटेरियल रिक्वायर्ड। अब जो एक्चुअल पैटर्न है आपके प्रोसीजर में उसमें डेफिनेटली आपके पास स्लाइड्स होंगी, प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, वो आप इसमें मटेरियल में ऐड करोगे। मटेरियल रिक्वायर्ड अगर आप चाह रहे हैं तो आप इसको किसी अपनी नोटबुक पे मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा ये करने में आसानी हो जाए। मटेरियल रिक्वायर्ड में एक तो आपके पास वो प्रिपेयर्ड स्लाइड होनी चाहिए, दूसरा आपके पास माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन के रेफरेंस से चीजें रिक्वायर्ड है वो आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए। ये सब चीजें तो आ जाएंगी मटेरियल रिक्वायरमेंट। देन व्हाट इज द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर आपने क्या करना है कि मटेरियल उन स्लाइड्स को आपने माइक्रोस्कोप के नीचे सेट किया, उसका जो स्टेज है उसके ऊपर आपने उसको सेट किया, फिर उसके बाद डिफरेंट उसके उसकी इंक्रीज करके फोकसिंग पॉइंट आप उसको उनकी वैल्यूज इंक्रीज करके या डिक्रीज करके आप उसको एडजस्ट करेंगे, जो भी जहाँ पे मोस्ट विजिबल है ये डायग्राम आपको वहां पे सेट करेंगे और फिर आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। प्रोसीजर लिखने के बाद, प्रोसीजर एक जनरल पैटर्न है, उसके बाद आप आ जाएंगे ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में आप सिंपली लिखेंगे कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। आपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकाइनोडर्म डेवलपमेंट आपने ऑब्जर्व किया, ब्रीफ सी एक डिस्क्रिप्शन है। अब ये ऑब्जर्वेशन के बाद जो है अगर तो रिजल्ट्स हैं सिंपल कि आपने सक्सेसफुली उसको ऑब्जर्व किया, ये आप रिजल्ट में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते तो ऑब्जर्वेशन के बाद आप आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि आपको बेसिकली वहां नजर क्या आया है, और ये जो अब आप प्रैक्टिकल नोटबुक में ऐड करने जा रहे हैं वहां आपको क्या नजर आया कि अगर हमने इकाइनोडर्म की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की है तो उसके अंदर कितनी स्टेजेस थी। जैसे मोरूला स्टेज है, ब्लास्टूला है, फिर उसके बाद आपकी जो इतने उसमें ब्लास्टोसील फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद जर्म लेयर फॉर्मेशन है, और फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस है। यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपने ब्रीफली ये जो 2-4 स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं जो आपको डायग्राम में शो हो रही हैं उनके नाम लिखने हैं और उनको ब्रीफली 2 to 3 लाइन्स, अगर 2 to 3 लाइंस में हो जाती है डिस्क्रिप्शन कंप्लीट देन ओके, अगर इससे थोड़ी सी ज्यादा है तो आप उतनी भी पुट कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन आपने इसके राइट साइड पे, नोटबुक की जो लेफ्ट साइड है जिधर लाइंस लगी होती हैं
उस साइड पे आपने ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और इसके ऑपोजिट जो प्लेन साइड है वहां पे आपने इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको आपने ड्रॉ भी करना है और उनको आपने लेबल भी करना है। अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने? यस मैम। मैम अगर डिस्क्रिप्शन Yes, शॉर्ट होगी ma'am. तो हम डायग्राम के साथ ही लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन आप पहले पेज पे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद अगर वहां से इंक्रीज करेगी तो आप उसको सेकंड पेज पे ले जाएंगे, लेकिन अगर डायग्राम सिर्फ एक ही है तो उसको आप पहले पेज पे ही ड्रॉ करेंगे। राइट साइड के ऊपर जो प्लेन पेज होगा उसके ऊपर आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिकल नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, और जो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे उसके नीचे एक लाइन लगा के आप उसका नेम मेंशन करेंगे कि आप बेसिकली किस चीज की डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इकाइनोडर्म्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को आप ड्रॉ करें तो आप वो टाइटल वहां पे मेंशन करेंगे। अंडरस्टैंड किया? ये इसके रेलिवेंट कोई कंफ्यूजन है? यस मैम। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन आ रही है। तो जो स्लाइड का पोर्शन है उसमें इकाइनोडर्म्स, फिर उसके बाद एम्फीबियन की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद बर्ड्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें आपके पास चिक की एग्जांपल आ जाएगी, उसकी जो डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था उसके बारे में आपने प्रैक्टिकल भी ऐड करना है और उसके साथ उसकी डायग्राम भी ऐड करनी है, और डायग्राम के नीचे आपने उसका टाइटल भी देना है कि चिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपने यहाँ डिस्क्राइब की है। यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया? इस तरीके से ये आपका हाफ सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिकल नोटबुक का। मजीद एक पेज के ऊपर ये जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं इनकी फोटो बनाने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए अपना काम कंप्लीट करने में। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। मैम जो हमारा डेवलपमेंट है काइनोडर्म और एम्फीबियंस की, ये हम जनरल डायग्राम करेंगे ना इकाइनोडर्म्स किसी? आप करेंगे, इन्वर्टिब्रेट की एग्जांपल हो जाएगी, एम्फीबियंस करें, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ आप बर्ड की कर लें उसमें चिक एडिड। और ये तीनों एग्जांपल करने के बाद आपको जो एक डिफरेंस है उसमें कि जिनमें कम योग प्रेजेंट होती है, माइक्रोलेसिथल हो गए या मेगालेसिथल है, वो वाली भी कंडीशन आपकी इसमें पूरी हो जाती है तीनों एग्जांपल्स के अंदर। ठीक हो गया? यस मैम। ओके, एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप केयरफुली Yes, अपनी ma'am. ये नोटबुक प्रिपेयर करेंगे और केयरफुली आपका प्रैक्टिकल जो है वो आपके एग्जाम से पहले होने वाला है, अगर आप केयरफुली इसको करेंगे तो आप ये समझ लें कि आपका 50 to 60% जो एग्जाम का कोर्स है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, अगर आप ऑनेस्टली ये करेंगे। अगर सिंपली उसको ड्रॉ करेंगे, एक जगह से चीजें कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करनी है, तो फिर आपको भी पता है कि आप किस तरह से इसको पूरा करेंगे। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। उसमें भी स्टार्ट में बिल्कुल आपने इसी तरह प्रैक्टिकल नंबर ऐड करना है। टाइटल में आप जैसे मेंशन कर देंगे कि डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग। ठीक हो गया? उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, तो मैंने आपको डाइसेक्शन के लिए डिटेल में बताया था कि आपको कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, आपको डाइसेक्टिंग बॉक्स रिक्वायर्ड हो सकता है, डाइसेक्टिंग ट्रे आपको रिक्वायर्ड हो सकती है, क्लोरोफॉर्म रिक्वायर्ड हो सकता है, उसके साथ आपको अगर डाइसेक्टिंग बॉक्स में स्मॉल सीजर्स हैं तो एक कंपैरेटिवली थोड़ी सी उससे बड़ी वाली सीजर आपको रिक्वायर्ड हो सकती है, कॉटन बर्ड्स आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं, वाटर किसी बीकर के अंदर या किसी भी उसके अंदर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, डस्टबिन प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारी चीजें मटेरियल रिक्वायर्ड में फॉल करती हैं। अच्छा जी, उसके साथ आप प्रोसीजर की तरफ आएंगे तो प्रोसीजर में जिस तरह से मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ शो किया हुआ है कि आप किस किस तरह से उसको किस पोस्चर में अलाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप उसके साथ उसको किस जगह से पहले उसको क्लीन करेंगी उसकी डॉर्सल वेंट्रल साइड को, और फिर वहां से आप उसको कट करते हुए ऊपर उसकी जो स्कल रीजन है वहां तक आप उसको कट करेंगे, फिर उसको दोनों साइड्स को सेपरेट करके पिन अप कर लेंगे, और उसके साथ ही उसके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो एक्सपोज होंगे जिनको वन बाय वन आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। अब ये प्रोसीजर जनरल आ जाएगा डाइसेक्शन का, इसमें आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसीजर और मटेरियल रिक्वायर्ड, डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग में आपने एक ही दफा मटेरियल रिक्वायरमेंट भी लिख देनी है और प्रोसीजर भी लिख देना है। उसके बाद जब आप ऑब्जर्वेशन की तरफ आएंगे तो रिजल्ट का एक लाइन एडिड है जिसमें आपने लिखना है कि सक्सेसफुली डाइसेक्टेड। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट्स में सक्सेसफुली डाइसेक्टेड के बाद आपका डिस्क्रिप्शन का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग, ये ऐड करने के बाद
नेक्स्ट पेजेस पे आप वन बाय वन उसके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो सिस्टम्स में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ये 4 सिस्टम आपने ड्रॉ करने हैं। जब आपने फ्रॉग की एग्जांपल देनी है, फिर पिजन की देनी है, और फिर मैमल्स में से आपने रैबिट की एग्जांपल देनी है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम के अंदर जैसे आपने फ्रॉग का एक ही पेज के ऊपर प्रोसीजर भी लिख दिया, मटेरियल रिक्वायरमेंट भी लिख दिया, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फ्रॉग एक ही दफा डाइसेक्ट करना है और उसमें से सारे सिस्टम्स को आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपने डिस्क्राइब करना है वो सिर्फ डिफरेंट सिस्टम्स को ही डिस्क्राइब करना है। लेफ्ट साइड पे जो पेज है जिसके ऊपर लाइनिंग है उसके ऊपर आप उसका एक सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और उसके ऑपोजिट साइड पे जो प्लेन पेज है वहां पे आप उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो कि प्रॉपरली लेबल्ड होगी वो ड्रॉ करेंगे, और उसके नीचे लाइन लगा के आप उसका मेंशन करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग या रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग या कोई भी इस किस्म का जो है रेलिवेंट वो आप उसके अंदर ऐड करेंगे। Same the procedure will be for the pigeon as well as for the rabbit, ठीक है। तो उसका भी प्रोसीजर लिखते हुए सिर्फ आपने एक दफा में लिखना है कि ये प्रैक्टिकल नंबर ये है, उसमें आपने पिजन की डाइसेक्शन की। अच्छा, पिजन की डाइसेक्शन के रेलिवेंट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फ्रॉग के लिए तो हमने डाइसेक्टिंग ट्रे यूज की, लेकिन पिजन के लिए हम हमेशा हार्ड बोर्ड यूज करते हैं। उसका मकसद ये है कि जो उसके विंग्स हैं उनको प्रॉपर ये स्ट्रॉन्ग वाली पिन्स यूज करते हुए आप उनको इरेक्ट करके तो उनको वहाँ वहाँ अच्छे से पॉइंट आउट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि फिर उसके बाद कॉटन के साथ जो कि वाटर में डिप है उसका ऊपर वाला सेक्शन सारा उसको प्रॉपरली नीट करते हैं, और उनके जो फेदर्स होते हैं वो आप वेंट्रल साइड से रिमूव कर देते हैं नेक रीजन तक। नेक रीजन तक करने का पर्पस है कि ताकि आप उसको प्रॉपरली ओपन कर सकें और उन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकें। अब इसको फेदर्स को रिमूव करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, फ्रॉग में तो आपने देखा था ना कि आपने सेंटर से कट कर दिया था, लेकिन पिजन में आप सेंटर में उसका काफी हार्ड पोर्शन होता है, तो आप दोनों साइड से उसको कट करके तो वो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन, जैसे आपने कभी चिकन को देखा हो, अगर कभी मुर्गी ज़िबा करते हुए देखा गया, मैं मजीद आपको इसकी वीडियो इसके रेलिवेंट जो है ना वो मैं कोई ट्राई करती हूँ एक आध आपको दिखाने की डाइसेक्शन के रेलिवेंट। इन अदर केस में आपको कम से कम वो जरूर दिखा दूंगी कि डाइसेक्ट करते हुए हम उसको किस जगह से कट करेंगे। तो साइड से जब हम उसको कट करेंगे ना तो वो पूरा उसका जो रिब्स केज वाला स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो नीचे सारे सिस्टम्स आपको ऑब्जर्व हो जाएंगे। यानी कि सेंटर से आप कट करोगे तो आपको वो साइड पे दोनों करना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर अच्छा खासा गोश्त होता है। तो उसको बिल्कुल साइड से जो स्मार्ट सी जगह है जहाँ रिब्स होती हैं वहां से जब आप कट करेंगे तो वो आराम से ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक उसको क्या कहते हैं कि एक जैसे डिग्गी का कवर होता है उस तरह से वो बिल्कुल पीछे की तरफ चला जाएगा और आप उसके सारे सिस्टम्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लेंगे। रैबिट के केस में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि उसका जो वेंट्रल साइड है वो बहुत उसका सॉफ्ट है, बेली रीजन है, उसको भी आप उसी तरह से उसकी जो थिन लेयर ऑफ बॉडी है उसको आप कट करके उसको दोनों साइड पे रिएक्ट करके तो आप वहां से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। होपफुली अगर आपने केयरफुली सुना है तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो इधर मेरे पास पेज के ऊपर जो इसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप उसके रेलिवेंट अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है उसको कंप्लीट कर लें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जो प्रैक्टिकल है नंबर 5 है, स्टडी ऑफ हार्मोनल इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो मैम उसमें हम फर्टिलिटी टेस्ट लिख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए? बेटा, जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना वो सिर्फ यहाँ तक है कि आप उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दें। फर्टिलिटी टेस्ट ऐड करना या नहीं करना, जब मैंने आपसे कहा कि डिस्क्रिप्शन ब्रीफ होनी चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है। आप अगर उसके सिस्टम्स को ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं तो काफी होता है। मैम फ्रॉग वाला जब हमने प्रैक्टिकल पढ़ा था तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था पढ़ा, तो अब हम वो भी ड्रॉ करेंगे? यस मैम। जी मैम ये जो 6 प्रैक्टिकल्स आपने हमें अभी बताए हैं यही हम लोगों ने लिखने हैं और यही पेपर के लिए याद करने हैं।
6 मैंने आपको कौन से बताया, 3 फ्रॉग, पिजन और रैबिट, और पिछले 3 जो Yes, हैं ma'am. वो आपको इकोनोडर्म। ये आपको एक्चुअली 3 लग रहे हैं डाइसेक्शन वाले। जब आप इसमें 4 सिस्टम्स ऐड करेंगे तो ये 4 Yes, 3 ma'am. 12 हो प्रैक्टिकल जाएंगे, ये हो जाने हैं। Yes, ma'am. इतने भी ज्यादा नहीं है बेटा, मैंने सिर्फ आपको मैम हर इसकी सिस्टम डिटेल पे बताई। लाता नंबरिंग देंगे प्रैक्टिकल नंबर आप नेक्स्ट जो, हाँ, प्रैक्टिकल नंबर एक ही, प्रोसीजर एक ही ऐड करेंगे, फिर उसके बाद सिस्टम्स जो हैं उनको आगे ले चलें। बेशक अलग नंबरिंग ना दें तब भी कोई इश्यू नहीं है। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम अगर हम पिजन की डाइसेक्शन कर रहे हैं तो उसके भी चारों सिस्टम्स को ड्रॉ करेंगे, और अगर जी रैबिट की कर रहे हैं तो उसके भी चारों सिस्टम्स को ड्रॉ करेंगे डाइसेक्शन के। जी, हाँ जी। जी मैम, तो मैम ये ये फिर डायग्राम 12 हम नेट से भी ले सकते हैं ना सिस्टम्स की? रैबिट के बेटा 1 by 1। मैम फिर इस जी तरह ये अब, 12 सिस्टम्स हो जाएंगे इनके तीनों के। हाँ जी, और मैम वो जो इकोनोडर्म और दूसरे तीनों है उनकी हमने जनरली बताना है ना सबका? वो जनरल है। वो यस सिर्फ आपके मैम। पास मैम एक इन्वर्टिब्रेट की एग्जांपल आ जाएगी, एक एम्फीबियन की और एक बर्ड्स की। मैम डाइसेक्शन में भी तो आपने एक उसका बताया था ना, इनवर्टिब्रेट का वो भी लेना है। उसको आप मेरा ख्याल था कि मैं, अगर आप ऑन कैंपस होते हैं तो मैं आपको ग्रास हॉपर वगैरह का करा देती, या फिर अर्थवॉर्म का। तो अगर, हाँ अच्छा याद कराया आपने, अगर एक स्पेसिमन आप वो ऐड करते हैं तो फिर आपका जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, बेहतर है आपके लिए। तो आप ऐसे करेंगे उसमें ग्रास हॉपर का या फिर अर्थवॉर्म, ये इसका कॉकरोच का ऐड करें। मैम हाँ जी बोलिए। मैम क्रॉस हॉपर की डाइसेक्शन ऐड कर लें एक और? ग्रास हॉपर की नहीं, कॉकरोच की, इनवर्टिब्रेट के स्पेसिमन के तौर पे। मैम फिर 16 सिस्टम हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, अभी आपके पास दिन पड़े हुए हैं, थर्सडे को आपका प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल नोटबुक में आपसे प्रैक्टिकल के टाइम पे भी डिमांड नहीं कर रही, पहले इसलिए तैयार करवा रहे हैं ताकि आपको पेपर की तैयारी में आसानी हो जाए। यस मैम। अगर आप 2 दिनों में 3 से 4 घंटे लगाएं तो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक रेडी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जी प्रैक्टिकल नोटबुक के लिए हम असाइनमेंट शीट्स यूज कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो पेपर हो जिसकी एक साइड प्लेन हो और एक साइड पे लाइंस हो, ताकि आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल नोटबुक वाला प्रोसीजर अप्लाई हो सके। यस मैम। मैम 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 इसके लिए आपको हम असाइनमेंट वालों में ऐसी भी मिल जाएंगी। मैम मैमल्स के लिए हम ह्यूमन ले सकते हैं रैबिट के बजाय?